झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 70 से 75 किलोमीटर दूर उग्रवाद प्रभावित जिला है लोहरदगा, जहां की पुलिस और उग्रवाद रोकथाम के लिए जंगलों में तैनात जवानों पर वहां रह रहे आदिवासियों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे किसी निर्दोष आदिवासी को जेल भेज देना या पुरस्कार पाने के लिए मुठभेड़ के नाम पर फर्जी तरीके से भोले भाले आदिवासियों को गोली मार देना। लेकिन पिछले लगभग 1-1.5 साल यानी 2020 में कोरोना महामारी के समय जब देश भूखमरी, बेरोजगारी और शिक्षा के गिरते स्तर से जूझ रहा था, तब सीआरपीएफ के जवान शिवदयाल उरांव और उसके बाकी फौजी और पुलिस के साथियों ने मिलकर आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा ट्रस्ट का निर्माण किया। कोरोना काल में पूरी दुनिया एक दूसरे से दूर भाग रही थी, एक दूसरे को सशंकित होकर देख रही थी। इसी क्रम में हमारे एक सिपाही जिनका नाम है मिस्टर शिवदयाल उरांव, जो वर्तमान में 175 बटालियन सीआरपीएफ शिलांग में तैनात हैं, वो अवकाश पर थे और उनको इन चीज़ों से बहुत परेशानी आई। मन में बहुत तरह के विचार आए। समाज की स्थिति को देखते हुए, उस टाइम के हालात को देखते हुए, बच्चों के एजुकेशन को देखते हुए सारे तितर बितर हो रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए, परेशानियों को देखते हुए उनके मन में बहुत चिंता हुई और इन चिंता का उपज उन्होंने सोचा कि इसको कैसे हम समेटे, सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाएं, इस सोसाइटी को कैसे हम बचाएं। इसी बचाने के लिए उन्होंने ये दिमाग में आया कि हम एक दूसरे से क्यों ना यूनाइट हो। हम पुलिस फौजी जो बेशक जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर कच्छ के रण से लेकर उधर नागालैंड तक दूर दूर में फैले हुए हैं, क्यों ना हम सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल दुनिया के माध्यम से जुड़कर एक दूसरे का शेयर करके, एक दूसरे से मिल के हम विचारों को समावेश करके हम समाज को उठाने के लिए क्यों ना हम आगे बढ़ें। इसी क्रम में उन्होंने 30 सितंबर 2020 को आदिवासी सहयोग समिति ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड कराया और एक दूसरे से टेलीफोनिक माध्यम से जुड़ते हुए आज हम 650 या उससे ऊपर हम आ चुके हैं और सभी एक दूसरे के साथ, चाहे वो गूगल मीट हो, टेलीफोनिक सिस्टम हो या फिर हम कभी अवकाश में आते हैं तो एक साथ मिलके अपने विचारों का समावेश करके और सामंजस्य बनाते हुए हम इन ट्रस्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 650 पुलिस और फौज के जवान इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। ये जवान अपने वेतन से 500 रुपये प्रत्येक माह इस ट्रस्ट में जमा करते हैं, ताकि जिले के वह बच्चे जो आर्थिक तंगी और संसाधनों के अभाव में सेना और पुलिस में भर्ती नहीं ले पाते हैं, वैसे बच्चों के लिए ट्रस्ट के द्वारा एसएलबी फौजी पुलिस प्रशिक्षण सह कोचिंग सेंटर संचालित किया जाता है, जहां बहुत कम सहयोग राशि लेकर सुदूर ग्रामीण इलाकों के बच्चों को शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ लिखित परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है। इस फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में लड़के और लड़कियां दोनों मौजूद होते हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर के जो कोच हैं वह सेना से रिटायर्ड हैं और स्वेच्छा से हर दिन सुबह 6 बजे से यहां अपनी सेवा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कार्तिक भगत जी हैं। भगत जी, क्या ट्रस्ट का उद्देश्य रहा और क्या सोचकर आप लोगों ने इस ट्रस्ट का निर्माण किया? बिल्कुल, मैं सभी को जोहार करता हूं और गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगा। और आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा भारती की तरफ से ट्रस्ट बनाया गया है, जो कि इसका गठन हुआ था 25 मई 2020 में। तब से जितना भी थे हमारे फौजी पुलिस ग्रुप, इसमें सारे फोर्स मेंबर आते हैं, जैसे सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, टीबीपी हो गया, आईआरबी हो गया, पुलिस हो गया और इसके अलावा विभिन्न फोर्स हैं। तो हम लोग ने सोचा कि ट्रस्ट के माध्यम से क्यों ना सुधारा जाए, तो इसीलिए ट्रस्ट खोला गया
और ट्रस्ट खोलने के साथ साथ में कई चीज़ काम किया गया है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कोचिंग सेंटर का हो गया, उसके बाद में कोचिंग सेंटर लगभग अभी चल रही है 20 से 21 कोचिंग सेंटर चल रही है ग्रामीण क्षेत्र में। इसके अलावा तैयारी के लिए हरमो में एक कोचिंग है और दूसरा कोचिंग खुली हुई है किस्को मोड़ में, और रेगुलर की तरह वहाँ से सुबह में शिफ्ट के हिसाब से 6:30 बजे से स्टार्ट होते हुए 6 से स्टार्ट होते हुए शाम में 5 बजे फिनिश होती है। और फिजिकल के लिए बच्चियाँ जितने भी लगभग 6-7 डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर प्रजेंट हालत में है, जैसे रांची हो गया, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, कुड़ू हो गया, सेना हो गया और ये प्रखंड हो गया। और डिस्ट्रिक्ट का नाम लेते हैं थोड़ा सा, डिस्ट्रिक्ट तो मैं बोल दिया, थोड़ा सा छूट गया होगा। हाँ, और ये ट्रस्ट अभी फिलहाल अभी लोहरदगा में ही है? नहीं, अभी हम लोग को देख के कम से कम अभी गुमला में शुरुआत हुई है और थोड़ा दिन पहले 15-20 दिन पहले वहाँ रांची में भी इसके उद्घाटन हुई है और सारे ट्रस्ट के माध्यम से ये चीज़ चला रहे हैं। अच्छा, और कहीं पर भी ये शिक्षा से जुड़े जो कोचिंग है वे खुलते हैं, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग जो एक्स्ट्रा आप लोग दे रहे हैं ये किस लिए? ये बिल्कुल शायद मेरे हिसाब से लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि हम लोग तो नौकरी छोड़ के आ गए हैं, लेकिन हम लोग को शायद इतना ट्रेनर नहीं मिला था। हालांकि नॉर्मली रनिंग होती थी, बट ये है कि अगर हम लोग को चीज़ दे रहे हैं तो जल्दी जवान तैयार हो और फिजिकल में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से ये चीज़ किया जा रहा है और बिल्कुल इसमें परफेक्ट है। और इसमें थोड़ा सा मैं नाम लेना चाहूँगा, महावीर दा हैं जो कि जुरिया से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरा नाम तो पहले मैम बता दी है। अच्छा, ये ऑफ कैमरा जैसे हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि स्पेशली ये ट्रस्ट चलाने के लिए आपने ये नौकरी छोड़ दी, आप जो नौकरी में थे वो नौकरी छोड़ दी ताकि ये ट्रस्ट अस्थायी रूप से चल सके। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर किसी का सपना होता है कि अपना टाइम में क्या बोलते हैं, एक खुशी होती है कि मैं इतना टर्न ओवर में अपना नौकरी पूरा करके आऊँ। जैसे फौज में होता है कि कोई 20 साल का लेता है, कोई 30 साल का लेता है, कोई 25 साल का लेता है, मैं 17 साल में आया हूँ। ये बात सच है ना कि इस ट्रस्ट को चलाने के लिए आप अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं? नहीं, ये सच तो सच है, लेकिन जब ट्रस्ट में जुड़ा हूँ, अगर मेरा टाइम पीरियड हो गया तो मैं इसी वजह से मैं आ गया। हाँ, मेरा नाम महावीर राव है, मैं आर्मी से रिटायर हुआ हूँ और 19 में मेरा रिटायर हुआ है। उसके बाद में हम ये ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं और चला रहे हैं। कितने बच्चे हैं इस ट्रस्ट में अभी जो कोचिंग ले रहे हैं, फिजिकल की ट्रेनिंग ले रहे हैं? मेरा फिजिकल के ट्रेनिंग में अभी 450 है, उसमें से अभी एग्ज़ाम की वजह से कम है, लेकिन मेरे पास 450 हैं जो रेगुलर आते हैं। अच्छा, आपसे फिजिकल की ट्रेनिंग करवा? हाँ मैम, मैं फिजिकल का ट्रेनिंग कराता हूँ। अच्छा, क्या क्या सिखाते हैं आप बच्चों को कि आगे जाके उनको लाभ पहुँचे? हम सबसे पहला ये पॉइंट है कि हम रनिंग कराते हैं। रनिंग कराने के बाद में बीम है, जो आर्मी में या पुलिस में जो जाते हैं उसके लिए हम बीम कराते हैं। फिर पुशअप कराते हैं। पुशअप कराने के बाद में एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज सबसे बड़ी चीज़ है इसमें आपका सबसे रनिंग है और बीम है, जिस कारण से हम एक्सरसाइज अलग अलग करा के हम दोनों को मजबूताई करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज कराते हैं। अच्छा, कोचिंग में जितने बच्चे हैं वो अपने इच्छा से यहाँ आते हैं कि हमें भी फिजिकल करना है, या फिर आप ही लोग बोलते हैं कि कोचिंग भी करना होगा और फिजिकल की ट्रेनिंग भी लेनी है? इसमें बहुत सारे लोग हैं जो गांव घर से आए हुए हैं जो कि फिजिकल नहीं कर पाते हैं। बहुत दिन इन लोग का 1-2 बार ट्रायल मारे हैं। ट्रायल मारने के बाद में ये फेल हो जाते हैं, तो हम खोले हैं इसमें। तो हम पंपलेट आउट किए थे या मैसेज शेयर किए थे, उसमें देख के लोग आए हुए हैं। और जो कोई अब 1-2 दिन ट्रायल मारने के बाद में उन लोग को अच्छा लगा तो अपने ये कमी को यहाँ पर पूरा करेंगे बोल के ये अपने इच्छुक से आए हुए हैं। अच्छा, आज बारिश हो रही है तो बाहर ट्रेनिंग नहीं हो रही है, तभी थोड़ा देर हुआ फिर बारिश हो गए, फिर बच्चे यहाँ अंदर में हैं, तो बरसात में कैसे इनको ट्रेनिंग देते हैं?
मैम जैसे बारिश होती है तो अभी हम लोग ज़्यादा ट्रस्ट का टाइम नहीं हुआ है, जिस कारण से हम लोग के पास इतना बड़ा सुविधा नहीं है। लेकिन जैसे बारिश होता है तो एक जगह इकट्ठा करके केवल हम इसको मोटिवेशन कराते हैं कि एग्जाम में कैसे होता है या एक्सरसाइज में कैसे होता है, या यहाँ पर आप भर्ती में जाते हैं तो कैसे होता है, या हम लोग भर्ती में हो जाते हैं तो कैसे होता है, उसका एक जगह इकट्ठा करके मोटिवेशन करते हैं। मतलब मानसिक तौर पे भी उनको ये तैयार किया जा रहा है कि आप फौज में जाएंगे ट्रेनिंग के लिए या फिर दौड़ के लिए, तो किस तरह की परिस्थिति वहाँ पे आपको मिल सकती है? जी मैम, ये हम यहाँ से लेके लास्ट में जहाँ पर भी ये जॉब करेंगे तो उसको कहीं पर दिक्कतें नहीं आएगा बोल के हम लोग सारे के ये ट्रेन करते हैं। हम लोग कहीं पर जाने से इनको दिक्कत नहीं हो कहकर हम लोग इनको मजबूत यहीं से करके भेजते हैं, ताकि वो ड्यूटी में भी जाएंगे और यहाँ से खुशीपूर्वक जाके और आएंगे। इस अच्छा, तरह इसमें कोई उम्र सीमा है कि इस उम्र के बाद से बच्चों को ट्रेनिंग कराएंगे हम फिजिकल? मैम इसमें सबसे मेन है कि अभी जैसे जैसे वैकेंसी आता है उस तरह का हम लोग एज का लिमिट रखते हैं। 18 वर्ष से 21 वर्ष आर्मी के लिए, और पुलिस के लिए 18 वर्ष से 23 वर्ष इसका एज लिमिट है मैम। और जो चाहता है बच्चा कि हम पहले से 2 साल पहले से कर ले या 3 साल पहले से कर ले, तो उसको इच्छुक के मुताबिक इसको पहले से भी हम लोग ट्रेन कराते हैं। खास बात यह है कि ट्रस्ट से संबंधित जवान जब छुट्टियों में घर आते हैं तब वो भी बच्चों को ट्रेनिंग में सहयोग करते हैं। कोविड-19 के बाद में सभी बच्चे लोग का एक तो बहाली बंद हो गया, पढ़ाई लिखाई, उसके बाद फिर रोजगार। तो हम लोग ने सोचा कि इतने सारे पुलिस फौजी हैं तो बच्चे का पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोगों को मिलके एक इंस्टीट्यूट चलाना चाहिए, जो भिन्न भिन्न रांची में, दिल्ली में, ये तो अन्य जगह में रह के तैयारी कर रहे थे। सभी लोग का पढ़ाई तहस हो गया और सब कोई को वापस आना, सबका तालमेल बिगड़ गया। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं कि समस्त पुलिस फौजी मिल के और एक बच्चों को पढ़ाई के लिए, उनके लाइफ के लिए एक इंस्टीट्यूट खोले, जो कि आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा भारत प्रशिक्षण सह कोचिंग सेंटर, जिसमें फिजिकली डिपार्टमेंट का और विभाग, जितना भी विभाग है, सभी विभाग के दादा दीदी लोग हैं, जो कि उसको अपना अनुभव, जो समाज के आखिरी पंक्ति में, ये तो सुदूर इलाका में जैसे सिंदूर, पहाड़, पेशरार, ऐसे जगह में जो काफी दूर दूर रहते हैं, उनको जानकारी नहीं रहता है, तो उनके लिए स्पेशली हम लोग 4 टीचर बहाली किए, और जो 35 टीचर तो टोटल विज्ञापन में निकाला हुआ था, 35 टीचर ने भाग लिया था उसमें, और 14 पास हुए थे। फिर इंटरव्यू में बेस्ट ऑफ 4 जो एक सामाजिक भावना के साथ में पढ़ाई अच्छा है, उनको हम लोग को सेलेक्ट करके, और वो बच्चे लोग को सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम तक पढ़ाई उनको मतलब क्लास के लिए होता है। और जो ग्राउंड का जो वर्क होता है, इसमें हम लोगों ने एक खेल के माध्यम से, और सुबह में जो ट्रेनिंग स्पेशली महावीर दा कोच महोदय हुए, और मुख्य से खेल प्रभार अभी एक्स आर्मी कार्तिक भगत दादा हैं, और वर्तमान में जितना भी एक्स आर्मी जो हैं वो लोग योगदान देते हैं। उसके बाद जो अवकाश में जितने भी सदस्य हैं वो लोग इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद में सारा जितना भी हर विभाग में होती है, जिस तरह से अनुभव है, जिसके पास जो अनुभव है, तो उस तरह से सभी कोई अपना जो जीवन शैली है, जीवन शैली अपने आप को बनाए हैं, तो उनको उस तरह से उनको मोटिवेट करके बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग देके, उसके बाद फिर यहाँ ट्रेनिंग सुबह 5:30 बजे से चलती थी, फिर अभी ठंडा में 6 से स्टार्ट होती है। तो ट्रेनिंग देने के बाद में फिर ये लोग एक खेल का भी माहौल हम लोग का है, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से रजिस्टर्ड है, जो कि ASSLV FC यानी कि आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा भारत फुटबॉल क्लब का भी रजिस्टर्ड है और मान्यता प्राप्त है, जिसे अभी डिस्ट्रिक्ट की लीग टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा FC के जो फुटबॉल क्लब के काफी बच्चे लोग हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए, जो कि लगातार 33 क्लब है लोहरदगा में, जिसको मात्र 1 साल के अंदर में 33 क्लब में शामिल होके और एक बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किए बच्चे लोग। और यहाँ से आज डिस्ट्रिक्ट की मीट भी है, वहां भी बच्चे लोग भाग लेंगे। आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा भारत एथलेटिक एकेडमी वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह से एक बच्चे को हम लोग जितना भी पुलिस फौजी है उनका सोच है कि आखिरी समाज के आखिरी पंक्ति में है। कल का डेट में हर एक जिसके घर में या किसी रिलेशन में लगता था कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है, बट आज के दिन में हम सभी पुलिस फौजी या सभी कोई मिल के उन बच्चों को बस आप अच्छा से अपना पढ़ाई लिखाई और अपने समय आप समय दो, और हम लोग आप लोग को सुविधा दे रहे हैं, और आप अपने जितना से अधिक
अधिक लाभ उठा के अपना बेहतर जिंदगी और लाइफ करे, ताकि जो हम लोगों ने शुरू किया ये पीढ़ी यहाँ से कैसा हम लोग को एक स्टार्टिंग किए कि कल हम लोग रहे या ना रहे, लेकिन हम लोग का जो शुरुआत किए यही युवा पीढ़ी इसको फिर हमेशा जीवित रखेंगे। और यहाँ आके जो हमारे पूर्वज लोग जिस तरह से देश को और समाज को आगे बढ़ाए उसी तरह से हम लोग का एक पहल है। और यहाँ से जो बच्चे हैं जब हम लोग वापस आएंगे तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ साथ जिस तरह से हम लोग देश सेवा करके आए ये लोग भी यहाँ से समाज से जाए और देश सेवा करके वापस आए, और इसी तरह से ये हमेशा चलते रहे। और हमेशा इसका अभी हम लोग का पहल होने के बाद में दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी हम लोग को जो भी पुलिस फौजी है उनको मोटिवेट करते हैं अपने जहां जहां ड्यूटी रहते हैं वहां के हम लोगों ने लोहरदगा में ऐसे पहल की है तो आप भी करें। तो ये मांडर में भी विकसित हो गया है, वहां भी एक ट्रेनिंग सेंटर खुला है और वहां भी शुरू हुआ है, वहां भी बच्चे लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है हिंदी का कॉपी करके। फिर गुमला डिस्ट्रिक्ट में भी घाघरा में भी शुरू हो गया है वहां की पुलिस फौजी, और लातेहार में भी कुछ बहुत शुरू हो रही है अभी। उसके बाद में फिर मांडर कुड़ू तो लोहरदगा ही है, तो 4 जगह तकरीबन पांव फैला चुकी है और लातेहार जैसे डिस्ट्रिक्ट में भी शुरू होने के लिए हो रही है। और मेरा नाम दशरथ सुराम हुआ और मैं ही झारखंड लोहरदगा का रहने वाला हूँ, कैरो प्रखंड का रहने वाला हूँ। और मैं अभी फिलहाल में मैं छुट्टी आया हूँ, तो जब भी मैं यहाँ छुट्टी से मैं आता हूँ तो देखता हूँ मैं जो यहाँ से जो ग्रुप में डाला जाता है हमारा जो फोटो और जो बच्चे हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको मैं देखता हूँ तो बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ। तो जब भी मैं छुट्टी में आता हूँ तो सबसे पहले मैं ग्राउंड में आकर के आज अभी आया हूँ और इसी ग्राउंड में हर समय में आते रहता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि जब ये बच्चे को हम तैयार करेंगे मैम यहाँ से, तो ये भी हमारे जैसे जा करके कहीं मतलब अपना समाज का अपना जो यहाँ जो संस्कृति जो समाज हमारे आदिवासी जो सहयोग समिति जो लोहरदगा भारत जो खुला है उसका नाम भी रोशन करेंगे और आगे भी ये जाने के लिए जाएंगे मैम। ये जितना भी हम लोग जो फौजी पुलिस में हैं और हम ही लोग मिल के एक जैसे कि आपस में आज हम लोग 500 रुपया आपस में जितना हम लोग एक जैसे जो फौजी पुलिस हैं ये इकट्ठा करके जो हम लोग आपस में जो भाई लोग अभी तैयारी कर रहे हैं जो भी शिक्षा के मामले में या हम लोग का कोचिंग सेंटर तैयारी में या कोई भी चीज में हम लोग एक आपस में जो हम लोग का पैसा है उसे से इकट्ठा करके हम लोग ये मदद कर रहे हैं। सरकार हम लोग को कोई मदद नहीं कर रही है। अच्छा, क्या लगता है अगर सरकार, आप लोग तो कर ही रहे हैं, अगर सरकार भी अगर मदद करना के लिए आगे आए तो क्या उसका वेलकम करेंगे? सरकार मदद तो अभी तक हम लोग देखे हैं जब से हम लोग हमारा समाज में या हमारा जैसे क्या कहेंगे कमेटी में अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं। सरकार तो है ही लेकिन अभी तक कोई ऐसे मदद नहीं किए हैं। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार से मदद है आधा कमेटी के जो है वो लोग करेंगे और बाकी जो हम लोग हैं सरकार का आदमी है ही, तो इसी के द्वारा हम लोग एक अच्छा से हम लोग कमेटी मजबूत करेंगे और हमारा जो समाज है जो हमारा जितना भी आज जो पढ़े लिखे हैं वो लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है वो लोग के लिए हम लोग एक अच्छा से एक ट्रस्ट भी बनाया है और उससे में हम लोग को ये इकट्ठा करके उसी से हम लोग एक जिसके लिए नौकरी नहीं है जो रोजगार नहीं है उसके लिए हम लोग रोजगार देंगे और अच्छा से जैसे कि जो कमेटी में जो आ रहा है उसी से हम लोग ये मदद करके हम लोग जितना भी। आप लोग खुद से ही ये समिति चलाना चाहते हैं, अगर मतलब सरकार से मदद नहीं लेना चाहते हैं? नहीं मदद लेंगे हम लोग, लेकिन अभी जो मैंने कहा कि अगर सरकार मदद देना चाहेगी कि मैं भी कुछ स्वेच्छा से आप लोगों के साथ जुड़ के काम करूंगा, दोनों मिलके काम करेंगे, तब आप लोगों का क्या रहेगा? नहीं लेंगे मैम लेंगे मैडम, लेकिन अभी जैसे हम लोग का जो कमेटी जो बन रहा है ना सबसे पहले हम लोग मजबूत करेंगे, उसके बाद में सरकार हम लोग को देखेगी, उसके बाद में हम लोग को भी वो मदद करने के लिए ये होगी। तो अभी हम लोग मदद मांगेंगे तो नहीं देंगे, इसलिए सबसे पहले हम लोग का ये है कि अपना कमेटी को मजबूत करेंगे उसके बाद में जो हम लोग का ट्रस्ट जो है उसी के माध्यम से जो हम लोग का जो काम है और देगी उसी से हम लोग सब मिल के हम लोग चलेंगे। इस प्रशिक्षण केंद्र में जो बच्चे शारीरिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का कहना है कि लक्ष्य की प्राप्ति और समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो इस ट्रेनिंग सेंटर में आते हैं। कब से आप आ रहे हैं इस कोचिंग में ट्रेनिंग लेने? 15 मई से। 15 मई से 2020 से 21 से 2021। क्या नाम है आप? पूजा कुमारी। लोहरदगा की? यस मैम।
सर लोग कैसे ट्रेनिंग करवाते हैं? बहुत अच्छा करवाते हैं। बहुत यहाँ पर आने में हमको अच्छा लगता है। यहाँ आके बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। क्या क्या सीखी है अभी तक? मतलब कैसे बता दें, बहुत कुछ सीखे हैं मैम। मतलब क्या 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 सीखी है? दौड़ना, या फिर जैसे सर लोग बताए कि बरसात में हम लोग मोटिवेट करते हैं बच्चों को, मानसिक तौर पे तैयार करते हैं। कैसे क्या क्या सीखी है अभी तक? यस, दौड़ना भी सिखाए हैं। फिर जैसे अपना शरीर को कैसे बता, शरीर को कैसे ठीक रखना है, कैसे फिट रखना है। यस मैम। और का चलिए हम आगे और एक साथी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? रीना कुमारी। लोहरदगा की है? यस, नो मैम, कैरो प्रखंड। अच्छा, कब से आ रही है यहाँ पे? मैम मेरा 6 महीना हो रहा है। 6 महीना। कैसे सर लोग सिखा रहे हैं? मैम बहुत ही अच्छा, यहाँ आने के बाद हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ बहुत ही अच्छा फिजिकल ट्रेनिंग मिल रहा है। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद आप लोग को क्या फौज में जाना है या ट्रेनिंग करके फिर शादी ब्याह कर लेना? नो मैम, ट्रेनिंग के बाद हम लोग को फौज में जाना है। अच्छा, क्या में जाना है? फौज में क्या में सोचे? यस मैम, क्या? BSF। यस मैम। सबका सपना इन्होंने तैयार कर लिया है। सारी लड़कियों ने सोच लिया है क्या करना है, कहाँ जाना है। आपको किस फील्ड में जाना है? किस BSF में जाना है, CRPF में जाना है, किस में जाना है? BSF में जाना है मैम। अच्छा, सबको वहीं जाना है। मतलब जंगल में किसी को नहीं जाना है? नो। कब से आ रही है आप यहाँ पे? 15 मई 2021 से आ रहे हैं। अच्छा, आप शादीशुदा हैं, फिर भी इतना सुबह सुबह समय दे रही है, सीख रही है, देश सेवा में जाना चाह रही हैं। और कुछ ऐसा फील्ड चाह रही थी कि हम उसमें जाए, फिर ये करने का मन था, या शुरू से फौज में ही जाने का मन था? हमको शुरू से ही फौज में जाने का मन था, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। मेरा नाम होलिका कुमारी है। कहाँ की हैं? कुड़ू की रहने वाली हूँ मैं। अच्छा, फिजिकल ट्रेनिंग ले रही है, फौज में जाना है? यस मैम। क्या में जाना है? पुलिस में। पुलिस में। क्या सोची हैं? कुछ समाज की बुराइयां देख के पुलिस में आ रही है कि इस फील्ड में जाएंगी और इस चीज को ठीक करेंगी, कुछ है? जी मैम, मैं अपना घर का स्थिति सुधारने के लिए फौज में भर्ती होना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। घर की स्थिति तो सुधरेगी, बाकी समाज में जो चल रहा है पुलिस को लेके, बहुत सारे उनके दिमाग में है कि पुलिस ठीक से काम नहीं करती है, उस चीज को लेके भी कुछ उसकी अवधारणा को ठीक करना चाहती है? जी मैम। क्या सोची है? जो यहाँ होता है ना बुराइयाँ पुलिस में, जो बहुत कोई बोलते हैं कि पुलिस ऐसा वैसा, कोई पुलिस के बारे में अच्छा नहीं। कैसा ऐसा वैसा? जैसे पुलिस के पीछे में, यानी कि जब भी कोई कांड होता है ना तो कॉल करके बुलाया जाता है, तो पुलिस हमेशा लेट में पहुंचती है। तो उस स्थिति को सुधारने के लिए मैं फौज में भर्ती होना चाहती हूँ। जब भी कॉल आए तो हम तुरंत वहां पहुंचने का ये प्रयास करेंगे। वैसे नाम प्रतापपुरा है, मैं किसको परसेंट से हूँ। कब से ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ? हम तो सितंबर से स्टार्टिंग हुआ, उसी समय से मैं यहाँ ज्वाइनिंग मतलब एडमिशन करवाया हूँ। 2020 में? हाँ, 2021। हाँ। कैसे पता चला यहाँ इस तरह का ट्रेनिंग चलता है? यही YouTube के माध्यम से यहाँ हमको पता चला, उसके बाद यहाँ हम नामांकन करवाएं। तो सर सब बहुत पेटी सब करवाते हैं, यही सीटा बुटा पूरा बीम पूरा मरवाते हैं। आपको ये मन था देश सेवा में आने के लिए, या फिर यहाँ पे फ्री में कराया जा रहा है इसलिए सोचे कि कर लेते हैं? नहीं, वैसा फिर वैसा सोच के नहीं, मतलब यहाँ का देश का सेवा यानी ऐसे ही चलते। सॉरी अपना हेल्थ स्वस्थ रहेगा, ऐसे चलते। देश सेवा करने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग के वजह से आ रहे हैं। किस में आप जाना चाहते हैं? CRPF में, BSF में, और भी ऐसे जो हैं, किस में जाना चाहते हैं? इंडियन आर्मी। कोई सोच है कि क्यों इंडियन आर्मी ही हमको ज्वाइन करना है? जी यस मैम, इंडियन आर्मी ही बनना है। मैं कमलेश उरांव, मेरा नाम कमलेश उरांव है। कहाँ के हैं? हम तोड़ार मैना टोली से बिलोंग करते हैं। फिलहाल अभी हमारे हरमू में रेंट में रहते हैं, और इस आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा भारत में हम अपना लक्ष्य को लेते और हमारी समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम इसमें जुड़े हैं और अपना ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैम, क्या लक्ष्य है आपका? जी मैम, हमारी समाज को सेवा करना और हमारे देश में वर्दी पहनने का जो जुनून है
वो हमारे वर्दी पहनने का जुनून है। यहाँ जो सर लोग हैं ये सारे वर्दीधारी हैं। जी मैम। सर अपना कीमती समय दे के आप लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी मैं इसके लिए मैं हमारे सभी सरों को मैं आभार प्रकट करता हूं कि जिस प्रकार अपने ड्यूटी में रह के और अपना समय निकाल के हमारे इस नवयुवक को एक मौका दिए, मैं इसके लिए काफ़ी आभार प्रकट करता हूं। और इस तरह से हम भी अपना लाइफ को आगे बढ़ा कर अगर मैं भी इस जगह में कदम बढ़ाऊंगा तो मैं अवश्य आने वालों को मैं इस लाइन के लाने के लिए प्रयास करूंगा मैम। बिल्कुल। सर लोग यहाँ जो आप लोग को सिखाते हैं, कितने बजे शुरू होती है ट्रेनिंग? पूरा महीना चलता है या फिर छुट्टी भी मिलती है इस बीच? कभी वीकली छुट्टी होती है और कभी फेस्टिवल आ जाते हैं तो छुट्टी होती है। और अभी जैसे कि हमारे ट्रेनिंग सामने आ रही तो खुद छुट्टी कम रखने का प्रयास करते हैं हमारे सर। कितने बजे आ जाते हैं? सुबह 5:30 बजे से हम उपस्थित हो जाते हैं। घर से यहाँ की दूरी कितनी है? जी मैम मेरा दूरी तो ज़्यादा नहीं है, मिनिमम 0.5 किलोमीटर है। तो अच्छा, इसलिए सुबह आने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है।